रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, भूल गया था। ओह, अभी जाके पता चला। ठीक है, ये तो मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना मतलब हो गया ना, इजी था मतलब। हाँ। अभी बाकी सब तो क्लियर होगा। ठीक है, हम्म। तो अभी क्या आ रहा है, अभी जो आ रहा है, अभी आ रहा है आप लोगों का और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर यूज करके इसको हम अब कैसे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये वन काइंड ऑफ क्या होगा। अभी मान लीजिए आपको एक दो तीन चार पाँच पाँच, ठीक है, ये जो पाँच है, पाँच के बारे में आपको मालूम चल रहा है, ठीक है, पाँच इसमें वेरिएबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मालूम ही नहीं है, जैसे कि ऑलमोस्ट ये इसी की तरह सिमिलरिटीज ये होगा, मतलब सिमिलरिटीज क्या होगा, ये इसको स्कीपिंग को ही हम कैसे मतलब दूसरे और एक वे है, दूसरे और एक वे है जिसकी जिसकी हेल्प में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें क्या है, दोनों देखिए, इसमें एक गैप है, इसमें एक गैप है, राइट। मतलब हम टू टाइम्स इसको स्किप करके स्किप किया। अभी मेरा सवाल मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम तो टू टाइम्स स्किप किया, मगर इसमें हमको तो पता है टू टाइम्स, मगर ऐसा एरे हुआ, आपके पास एरे हुआ, आपको बोला कि आपको सिर्फ लास्ट एलिमेंट को पिक करना है और फास्ट एलिमेंट को पिक करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मेथड होता है, मगर आपको बोला कि कोई आप बिल्ट इन मेथड या लेंथ माइनस वन आप यूज नहीं कर सकते। इस केस में अगर आपको मालूम ही नहीं है मिडिल उसका लास्ट क्या है, मिडिल में कितना है आपको पता नहीं है, तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं। EL1 हम एलिमेंट वन दिया, डॉट डॉट डॉट, इसको जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका रेस्ट रेस्ट पैरामीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पैरामीटर। तो इसमें मैं आऊंगा, रेस्ट पैरामीटर को किसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं इसमें आऊंगा, इसको इसका कॉन्सेप्ट में भी है, ये रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर इसका कॉन्सेप्ट में ही भी है। तो मैं इसमें आऊंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है। रेस्ट टीएल किया, अभी मैंने क्या किया, नंबर्स किया, ओके। अभी मैं कंसोल करता हूँ, डॉट लॉग, इसका भी पूरा एक स्मॉल कुछ कुछ छोटा छोटा नोट्स होता है, हम लोगों को दे दूंगा मैं आज ही, आज पूरा तीनों क्लास का ही मतलब रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ठीक है, हम लोग वो कंसोल करते हैं। ये 10 है, और ये जो है, ये एक्चुअली ये सॉरी ये स्किप नहीं करेगा। ये रेस्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर मतलब है इससे आप कुछ अगर निकाल लिए, उसी को छोड़ के बाकी सब, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट, ये स्किप मतलब उसी तरह से स्किप नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मान लीजिए कि आपके पास आ, जो यूज हो बहुत, गया उसको skip किया। इसको हम मतलब इससे आप चाहते हैं कि पहले हम तीन को ले ले इससे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये तीन, मतलब तीन के लिए ऐसा वन टू, अगर EL1, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, अभी 20 30 40 50 दिख रहा है, अगर इसमें हम ऐसा कर दिया EL2 ऐसा डाला,
सेव किया, ये देखिए इसमें से कम गया, 20 इसमें चला गया। हम्म। एक्चुअली इसका एक नाम होता है, इसको बोलता है यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर बोल के। इसका मतलब इसका प्रॉपर नाम क्या होता है मैंने भूल गया, वो एक बार हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। नाम दे हम्म। दूंगा और कुछ नहीं। हम्म। और एक क्या होता है, लाइक होता है विथ डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे है। हाँ बोलिए। जैसे आपने यहाँ पे दो तीन डॉट दिया, तो क्या इसमें फिक्स है कि तीन डॉट ही देना हाँ है? 3 डॉट ये फिक्स है, 3 डॉट ही देना पड़ेगा, 3 डॉट्स। अच्छा अच्छा। ये फिक्स है, ये कॉन्वेंशन मतलब इसके अंदर कॉन्वेंशन के अंदर ही आता है, ये 3 डॉट्स आता है, हम्म। ठीक है। तो अभी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू बोल रहा है। हम्म। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या था, एग्जाम्पल एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या था, नहीं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं था, ओके ये बात मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसमें क्या है, तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा है, ओके ऐसा है, ये वाला ठीक है, कॉन्स्ट आपने किया ए बी डॉट 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 सी, इसको भी यूज ना आप नहीं किया, नॉर्मल सी दिया, ठीक है। आप इसमें नंबर को लिया, नंबर को लेके यहाँ पे डाला, ओके इसमें डाला, तो आप समझ पा रहे हैं कि नंबर में क्या आएगा, 10 20 30 आएगा, राइट। हम्म। मान लीजिए हम इसमें 200 डाल दिया, ओके हम्म। डाला, क्या करता हो देखिए, इसमें से क्या होता है, टेन 20 30 इतना। आप अभी हमको क्या बोल सकते हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट, हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक हम्म। है। हाँ बोलता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमने गलती किया है यहाँ पे, मतलब जानबूझ के किया हो। कभी जो ये रेस्ट ऑपरेटर होता है किसी का बस डिफॉल्ट वैल्यू होता है, वो मिडिल में नहीं होता, वो हर वक्त लास्ट में देना पड़ता है, लास्ट में। हम्म। मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये किया, आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में मालूम है, हाँ डिफॉल्ट पैरामीटर। हाँ फंक्शन का होता है वही कॉन्सेप्ट। देखिए फिर भी इसमें 300 आया, क्यों नहीं आया, एक चीज इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी सी के अगेंस्ट में नंबर में वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कर रहा है। कर रहा है, ये क्या कर रहा है 30 हो रहा है, इसलिए नहीं आया, ठीक है। आप मान लीजिए सी किया, मैं इसमें डी डाला, ए बी सी डी ई, इसमें हमने ई डाला और इसके इसमें बाद डाला अब लेना। एफ डाला, अब इसका डालने वैल्यू के ले। बाद मैं इसमें डाला 100, ओके एज हम्म। किया। अभी मान लीजिए ए बी सी,
100 है। देखिए मेन एरे में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगा, यही डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब रियल लाइफ, मतलब रिएक्ट में इसका यूजेस उतना नहीं है। ठीक है, रिएक्ट में ऐसा मतलब यूज डिफॉल्ट का यूज नहीं है ना, है डिफॉल्ट का यूज है, डिफॉल्ट का यूज है। जब कस्टम हुक्स को हम करने जाएंगे तो कुछ कुछ केस में डिफॉल्ट का यूज आपको करना पड़ेगा, मतलब हम्म, डिफॉल्ट वैल्यू को यूजर करना पड़ेगा, मगर बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू हम्म, का एक्सप्रेशन बनेगा। और एक होता है, क्या होता है, और एक होता है आपका स्वाइपिंग वैल्यू तो इसके अंदर आता है क्या? ये स्वाइपिंग वैल्यू, अगर हमको भी याद नहीं है, हाँ स्वाइपिंग वैल्यू भी आता है, स्वाइपिंग वैल्यू इसके अंदर आता है। तो स्वाइपिंग वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ऐसा है एक चीज, ओके, स्वाइपिंग वैल्यूज हम इसको अब स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि इसमें अभी क्या है, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच एलिमेंट है। नंबर्स मैंने डाला, पहले इसमें डाला। ठीक है, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तीन ही लेता हूँ, एक्स वाई जेड तीन ही लेता हूँ। एक्स वाई जेड, और इसमें क्या डाल दूँ? अच्छा, नाम ऐसे नहीं दे, नाम ऐसे दे। अच्छा, 10, 20, 25, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी इसमें क्या आएगा, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, ये हम लोगों को सबको क्लियर है, हम्म, राइट? अभी देखिए, ये खुद भी एक एरे है, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। आ गया, ओके। अभी मान लीजिए मैं इसको ऐसे किया, सोल डॉट लॉग, या फिर हम इसको ऐसे भी, मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने मान लिया कॉन्स, हाँ कॉन्स इसमें लग गया
किया। करने के बाद मैंने इसको कंसोल करता हूँ। इसमें क्या आएगा 10 एंड 50। 10 एंड 50 आया, ठीक है, आ रहा है। अभी मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिया, ऐसे लिया और इसको हम उल्टा कर दिया। मैं इसको उल्टा कर दिया और इसको अभी भी थोड़ा थोड़े टाइम के लिए मैं इस तरह से कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं क्या प्रिंट करूंगा। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी। देखिए इसमें क्या गलती है, इसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। उस केस में हमको इसको लेट डालना पड़ेगा। सॉरी। स्वैपिंग हो रहा है तो चेंज हो रहा है हाँ तो हाँ हाँ। हमको लग रहा था, मगर हमको लगा हो सकता है कि यहाँ कुछ और चलता हो। अब भी देखिए 50 एंड 50, हम मैं अगर इसको पूरा बंद कर लो ऐसे, पूरा बंद करता हूँ, फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखिए 50 एंड 10। पहले के लिए क्या आया 50, दूसरे के लिए 10, क्योंकि जो नंबर होना चाहिए, बस इसी को, बस इसको छोड़ के, और मतलब और इसका डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उतना नहीं है। मतलब ये के लिए, एरे के लिए डिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ यही तक है। एक हम्म, रेस्ट को देखा हमने, क्या क्या देखा, रेस्ट को देखा, देखने के हम्म, बाद हमने इसको देखा, मतलब क्या क्या देखते हो, कवर कर लिया मतलब, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बेसिक असाइनमेंट देखा, स्कीपिंग एलिमेंट देखा, उसके बाद विद यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर करके देखा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है देखा, स्वैपिंग वैल्यू क्या होता है, बस यही तीनों ही था। मतलब ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है हम लोगों का एरे के लिए। अभी क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, सिमिलर इसी की तरह ही होता है हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ओके, इस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का तो कुछ स्पेसिफिक चीज होता है, मतलब ये मेरे की काम में आता है, मैं वही आपको बोलता हूँ, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा थोड़ा सा बहुत ही सिमिलर, डिफरेंट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही इजी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज बोलिए, जावास्क्रिप्ट में जब भी किसी ने हमको लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कॉन्स्ट, लेट कॉन्स्ट है ना? कुछ भी करिए, मैं इसको मतलब पर्सन लिखता हूँ, पर्सन, हम्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है, क्या होता है, हम्म, फर्स्ट नेम जॉन, तो अकाउंट, आपका क्या है, ईमेल,
ठीक है, ये तीनों ही लेते हैं। और एक चीज भी डाला इसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। और इसमें डाला मैंने क्या डाला, ठीक है, ये तीनों ही छोड़ दीजिए, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे एक्सेस कर पाते हैं, मतलब इनिशियली हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं इनको। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, console डॉट लॉग, या फिर डॉट ऑपरेटर, या फिर एरे, मतलब इसको हम ऐसे डाला, डॉट डाला, फर्स्ट नेम डाला, ऐसे करके एक्सेस कर पाता हूँ। और क्या होता है, console डॉट लॉग पर्सन डाला, डालने के बाद मैं इसमें क्या डाला, लास्ट, ऐसा किया, कर लिया। अभी देखिए दोनों में से क्या आएगा, हाँ, जॉन एंड डो आ गया है। ठीक है, ये तो सही है। तो इसमें बार बार ऐसे करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट का जो डिस्टरिंग होता है, ये बेसिक यूज होता है, मतलब इसमें भी कुछ होता है, नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग, रेस प्रॉपर्टी आता है, जो हम लोगों हम्म का जैसे होता है बेसिक, बेसिक एकदम, मतलब बेसिक जो यूज केस होता है, कैसा होता है, कॉन्स्ट, आप कौन से करता हो, कॉन्स्ट एम्प्टी कीजिए, पर्सन है, ले आइए, हम्म ऐसे। अभी क्या कीजिए, फर्स्ट नेम, आपको की का नेम सेम ही रखना पड़ेगा, की आप डिफरेंट नहीं यूज कर सकते इस केस में। हम्म अभी देखिए क्या, ठीक है, हम लोग के पास कोई भी एरर नहीं है। हम्म अभी क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने इससे, हाँ, कर दिया। बस अभी मैं करता हूँ, ये देखिए, जॉन, जॉन डो, जॉन जीवन आ गया। हम्म ठीक है, ऐसा एक वे होता है डिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप, रीनेमिंग होता है, रीनेमिंग वैल्यू, मतलब क्या दिखाता हूँ आपको, ये होता है, क्या बोलूँ इसको, बोलता है बेसिक यूज केस, एक बोला हमने, इसका एक बोल हम्म दिया, बेसिक यूज, बेसिक यूजेस, ऐसा। अभी ये क्या दिखा रहा हूँ, अभी आपको जो दिखाऊंगा, इसको मैंने सबको कॉपी कर, मतलब अनकमेंट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, रीनेमिंग वेरिएबल बोलते हैं इसको, रीनेमिंग रीनेमिंग वेरिएबल। ये क्या होता है, हम इसको मान लिया, ठीक है। अभी मान लीजिए आप नेम को लिखेंगे, फास्ट नेम को लिखेंगे नेम, ओके, इसको आप लिखेंगे टाइटल, टाइटल, ईमेल को आप लिखेंगे मेल आईडी, मेल आईडी आप ऐसे लिख ही सकता है। हम्म नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जब नॉर्मली बोलते हैं आपका नेम क्या है या टाइटल क्या है, ऐसे ही तो बोलते हैं। हम्म हाँ, अब तो बोलते नहीं आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, नॉर्मली जनरली हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे ही किया।
फर्स्ट नेम को मैंने क्या किया, इसको नेम मतलब कोलोन देके नेम डाला। ये देखिए कोलोन मतलब आपको देख के इनिशियली क्या लगेगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल। हाँ हाँ। फर्स्ट नेम क्या है, नेम, लास्ट नेम टाइटल, ईमेल आईडी, मगर इसका काम थोड़ा सा इससे अलग है। ये देखिए अभी के लिए मैं, देखिए एक एरर आएगा। कर दिया। अच्छा, ये इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। हम इसका अगर बंद कर देता है, देखिए एरर आ गया। फर्स्ट नेम 8 इस नंबर लाइन पे बोल रहा है, 8 नंबर लाइन पे आपका, 8 नंबर लाइन पे कहा गया, 8 नंबर लाइन, लाइन नंबर कितना क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। नहीं नहीं, 18 या 17 कुछ तो, 18 नंबर, ये तो 1 है, सॉरी मैंने नहीं देखा, 1 18 फर्स्ट नंबर नेम। लाइन में, ठीक है। मैं इसको कमेंट किया, सेव किया, फिर जाके इसको 19 लाइन देगा, एंटर मारा। अभी देखिए ये 19 लाइन नंबर 19 बोल रहा है लास्ट लाइन, ओके बोल रहा है ना एरर। हम्म। इसको अभी फिक्स हो जाएगा। फर्स्ट नेम की जगह आपने इसमें अगर लास्ट नेम डाल दिया, सॉरी नेम डाल दिया, इसमें अगर आप टाइटल डाल दिया, इसमें अगर आपने मेल आईडी डाल दिया, इसमें क्या बोलता है, नेम इज डेप्लीकेटेड, छोड़ दीजिए। हाँ देखिए देखिए, हम्म। इसे कहते हैं रीनेमिंग वेरिएबल, हाँ, इसे कहते हैं रीनेमिंग वेरिएबल, ठीक। ओके। इसका बहुत, इसका यूज होता है, इसका अच्छा खासा यूज होता है रिएक्ट में, हम्म। ओके। और इसका क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, हमने तो दिखाया डिफॉल्ट वैल्यू, रिएक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखाया, ठीक है। तो हम्म। आपका एक आइडिया करके इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आप थोड़ा एक कोड करके चैट में शेयर कर सकते हैं। किसका, किसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू? अच्छा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होगा, जैसे इससे जब एरे में जैसे डिफॉल्ट वैल्यू हुआ ना, हम्म। कहा गया, 10, 20, 10, 20, हाँ 30 हाँ हाँ, पर। ये डिफॉल्ट वैल्यू था। सिर्फ ऐसे ही इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ठीक है। आप इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लेके कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ आप क्या है, कोशिश करके चैट में शेयर कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए पूरा चुप रहता हूँ, ठीक है। आप जस्ट ट्राई कीजिए खुद से, मतलब एक तो अंडरस्टैंडिंग होता है, ट्राई कीजिए। तब तक मैं मतलब वॉशरूम जाता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप ट्राई कीजिए।
हाँ, हेलो प्रदीप जी। हेलो, हेलो प्रदीप जी। हाँ हाँ हाँ। आपने मतलब आप गेस हम्म, किया, कुछ हो पाया क्या? हाँ हाँ। हम तो कॉपी में ही कर रहे थे कि वो जस्ट जैसे ईमेल लिखे है ना, हम्म। ईमेल के बाद में फिर कॉमा देके मान लीजिए एज करते हैं, तो एज इक्वल टू मान लीजिए 20 ऐसा करके करते हैं, राइट राइट, हाँ हाँ, है ना? वैसे ही ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि मैं आप इसमें ऐसा कॉपी कर लिया, क्या गया? हाँ, इसमें तो मैंने तो पर्सन पर्सन किया, हम्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा किया, आपने अगर डाल दिया एज, एज, आपने डाल दिया 30, बस हम्म, आ जाएगा। हम्म, 30, ऐसा ही होता है। हम्म, ऐसा है, बिल्कुल सही है, डिफॉल्ट वैल्यू का आंसर चाहिए। हम्म, और एक चीज, रेस प्रॉपर्टी तो आपको वही एक ही चीज है, मतलब जो एक छोड़ के बाकी सबको, बुक को छोड़ के बाकी सब टाइटल मतलब ले लेगा। बुक मतलब क्या अच्छा, बोलते एक हो? चीज, हाँ, वही एक चीज वही। थोड़ा सा हाँ। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं हम्म। कि ये तो हम लोग जैसे हम लोग का जो डेटाबेस का पैरामीटर हो गया उसके हिसाब से अगर हम लोग बना लिए, ठीक है ना, हम्म। तो उसके हिसाब से हम लोग जो लाइव में आगे बढ़ेंगे तो वो सब पे पकड़ना पड़ता है, ठीक है। हम्म। अच्छा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, सपोज मान लीजिए मेरा पैरामीटर ही डायनेमिक हो और वैल्यू भी हम तो रन टाइम में जो मिल रहा है सो मिल रहा है, ऐसा इसमें हम लोग कर पाते हैं क्या? हाँ, कर पाते हैं, कर पाते हैं। कभी कभी करना पड़ता है ऐसा, मतलब ये जो हाँ, कभी कभी जैसे हम लोग भी करते हैं कि डायनेमिक ही हम लोग का कॉलम भी आता है और उसका वैल्यू भी डायनेमिक ही आता है ऐसा। डायनेमिक आता है, मगर उसको आप असाइन कैसे करते हैं? असाइन कैसे करते हैं, इसमें भी होता है, मैं दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट में क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, ओके। एरे का यूज इसमें ज़्यादा है नहीं, एरे के थ्रू ही हम लोग ए, सब कुछ हाँ, आगे बढ़ सकते ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, हैं। डायनामिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ओके। मान लीजिए आपके पास एक है कॉन्स्ट, सॉरी, की, हो सकता है ऐसा, आपके पास है एक्स, वाई,
ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ना आप? मतलब एक हम्म, ऑब्जेक्ट होगा जिसका इस के अगेंस्ट में 100, वाई के अगेंस्ट में 20, जेड के अगेंस्ट में 30 आएगा, ठीक है? हम्म, सॉरी 300 आएगा, मतलब टू हम्म, 100, 200, 300 आएगा। तो इसके हम्म, इसमें हम इसको हम बहुत बहुत मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हम्म, मतलब आप ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि ये 100 ही एक्स के अंदर आएगा? हम्म। ये आप लोगों का खुद का लॉजिक रहेगा इसमें, ठीक है? मगर हाँ, आप, क्योंकि ये तो हो सकता है कि रन टाइम में भी कुछ ऐसा वैल्यू हो जो उसमें हम लोग को भेजना पड़े। हाँ हाँ, तो ये आपका खुद का लॉजिक होगा, ठीक है? तो आप हम्म, अगर चाहते हैं तो इन दोनों में से मतलब कैसे हम इस मतलब ये वाला क्रिएट करें, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज बहुत सारे से किया जाता है करता है। मैं इसको हम्म, पहले इनिशियली क्या चेक करूंगा, इफ लेंथ, ओके, एक एम्प्टी एरे लिया, एम्प्टी एरे, अच्छा। या फिर दूसरी चीज भी दिखाता हूँ। सिंटैक्स करीब सिमिलर ही है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है खाली। हम्म, हम लोग का भी सिंटैक्स तो सब कुछ सेम है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। हम लोग जैसे डॉट नेट में वहाँ पे इंट आई करते हैं फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे लेट चलता है। अच्छा, हाँ, सब उठा के संभल देखा। हम्म। थर्टी पूरा पकड़ लिया उसको। मुझे ठीक। ये ट्रिपल डबल इक्वल टू जो है, तीन आप दिए ना डबल इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंडीशन चेक मतलब करना है। जो भी दोनों अगर वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी चेक करेगा, उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। दोनों देने का अच्छा। मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। मतलब अगर हम्म, हम्म, एक है आपका 4, हम्म, एक है आपका है 4, तो इसके हिसाब से ये वाला ट्रू है, हम्म, ट्रू है। अगर ये आ जाता है, ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा, हाँ समझ क्योंकि इसका गया। डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अलग है, अलग है। अलग डेटा डेटा वो टाइप अलग है। नंबर और string होगा। हम्म। मैंने दोनों चीज़ को चेक करता है इसमें। हम्म, अच्छा, ठीक। ठीक है। और एक होता है रेस्ट प्रॉपर्टी।
रेस्ट प्रॉपर्टी, ये रेस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? ये रेस्ट प्रॉपर्टी जो होता है ऐसे इसी के तरह ही होता है। अगर मान लीजिए आपने इसको इस तरह से कॉपी कर लिया, तरह से आप इसको इफ नेम डाला, बाकी सर पे रेस्ट की कर दिया, और कुछ भी तो वेरिएबल नेम है, आप जैसी भी लिख सको, हम्म आपका मर्जी है। तो मैं ले ली F1 अनडिफाइन क्यों आया? ओहो हो सॉरी, अनडिफाइन इसलिए आया क्योंकि इसमें इफ नेम बोल के कुछ भी नहीं था। अगर मैं इसमें फास्ट नेम डालता फर्स्ट हूँ, नेम फर्स्ट नेम फास्ट नेम, आएगा। फास्ट नेम के लिए एरर आएगा क्योंकि ऑलरेडी फास्ट नेम डिफाइन हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें। हाँ, अब देखिए कोई भी एरर नहीं है, उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर डाला, हम्म अभी देखिए आंसर सही आएगा। देखिए जॉन आया, लास्ट लास्ट नेम हम्म, डो और ईमेल ये आ गया। रेस्ट की बस इसको छोड़ के इसमें और कुछ नहीं है, मतलब हो गया, एरे अच्छा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एरे एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों को कोड आपको डाल दूंगा। और ठीक। आ, आज क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है या नेक्स्ट आके हम समझना है? हम्म, आज तो रहने दीजिए, गौरव जी से तो पूछ लेते हैं। गौरव जी, गौरव जी हाँ हैं? रात। हाँ हाँ है। बोल रहे कि रहने अभी यहीं स्टॉप करें या? रहने दीजिए यहीं तक। और आप लोगों को, और आप लोगों को क्या क्या क्लास लगेगा? रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर उतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों ही थ्री डॉट ऐसे ही डॉट थ्री यूज करते हैं सिर्फ, मतलब कुछ मतलब कहाँ पर यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके एक को बोलता है रेस्ट ऑपरेटर, एक को बोलता है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, कहाँ पर ये यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो मेथड्स है, नॉर्मल हो जाएगा आपको और रिएक्ट स्टार्ट करने में कितना दिन लग सकता है? मान लीजिए कि हम पूरा इसको कवर करेंगे एक दिन में, एक वन क्लास, टू, थ्री, फोर, चार क्लास के बाद, चार क्लास के बाद हम इसको कवर कर मतलब, स्टार्ट। हाँ, हम्म चार क्लास के बाद हम हम्म, रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और फोर क्लास, ठीक है। जी ठीक है ठीक ठीक है ठीक है है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास। नोट्स आज सब ठीक। आप ना थोड़ा मतलब क्या है ना, आप लोग थोड़ा एक बार देख भी लीजिए, आज सा टाइम मिलेगा क्योंकि नहीं तो हाँ हाँ भूल हाँ। जाएंगे आज कॉन्सेप्ट। नहीं, हम तो ऐसे नोट करके सामने में रखते हैं इसीलिए। वो तो आप जो दे रहे हो तो ठीक है, खुद का हम्म, हम अपना रखे हुए हैं इसीलिए। ठीक है और ठीक है आजकल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में बैठ के, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ओके। जी जी जी, ठीक है सर, ओके। ओके बाय।